नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें 20 प्रश्न और उत्तर होंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जानकारी भी दूंगा। उससे संबंधित एडिशनल पॉइंट्स भी जोड़ दिए गए हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? इसका डी ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से अपनी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की और इसका प्रकाशन जो है 1888 में हुआ। और इस ग्रंथ को ग्रियर्सन जी ने 11 अध्यायों में विभाजित किया। ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहने वाला कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है, तो इस पर बहुत ध्यान दीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सवाल की ओर। गार्सद तासी ने किस नाम से पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा? इसका ए ऑप्शन सही, इस्तवर दाला लिटरेचर आइंदुई हिंदुस्तानी। गार्सदा तासी ये एक फ्रेंच विद्वान थे। इन्होंने अपने ग्रंथ को दो भागों में प्रकाशित किया गया है। इसमें हिंदी तथा उर्दू कवियों को शामिल किया गया। और तीसरा सवाल ये है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, एडविन ग्रीव्स। एडविन ग्रीव्स जो है, इन्होंने अपने साहित्य इतिहास का नाम स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर रखा। ये एक अंग्रेज विद्वान थे। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा साहित्य ग्रंथ नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित की गई? इसका बी ऑप्शन सही, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो है, ये काशी में स्थित नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया ग्रंथ था। और नागरी प्रचारिणी सभा का नाम सुनते ही उसकी स्थापना के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसकी स्थापना जो है 1893 में हुई। और इसकी स्थापना करने वाला कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। इन तीनों को राम श्याम शिव करके याद कर सकते हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन ये सही है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसकी रचना है? इसका बी ऑप्शन सही, बाबू गुलाब राय। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इसका ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। यानी कि ऑप्शन ए हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ऑप्शन बी हिंदी साहित्य की भूमिका, ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये जो तीन ग्रंथ श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अज्ञेय का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है?
इसका ऑप्शन ये सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथों में इनका इतिहास ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, जो 1929 में लिखा गया। इन्होंने इस ग्रंथ को 4 कालों में विभाजित किया गया है। वो है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आदि काल को वीरगाथा काल कहने वाला आचार्य कौन है? श्री रामचंद्र शुक्ल। और पहले इस ग्रंथ को हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। भूमिका जो है, भूमिका क्या होता है आप लोग जानते हैं। जो भी रचना है उसके आगे इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया ग्रंथ क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से डॉक्टर बच्चन सिंह का ग्रंथ क्या है? इसका सी ऑप्शन सही, हिंदी भाषा का दूसरा इतिहास। अगला सवाल है, उत्तर भारत की संत परंपरा किसका ग्रंथ है? इसका सी ऑप्शन सही, परशुराम चतुर्वेदी। अगला सवाल यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? इसका सी ऑप्शन सही, नलिन विलोचन शर्मा। अगला सवाल है, डॉक्टर नगेंद्र किस नाम से अपना साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा? इसका डी ऑप्शन सही, रीति काव्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का षष्ठम भाग रीति काल का संपादन श्री डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन ये सही है, वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास का ग्रंथकार कौन है? इसका ऑप्शन सी सही है, नीलाभ। अगला सवाल है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन डी सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला सवाल है, शिव सिंह सरोज के लेखक कौन है? इसका बी ऑप्शन सही, शिव सिंह सेंगर। इन्होंने अपने नाम से ही पुस्तक की रचना की है, तो पहचानने में बहुत आसानी होगा। इसका प्रकाशन जो है 1883 में हुआ। लगभग 1000 कवियों का परिचय इस ग्रंथ में हम लोगों को मिलता है, लेकिन इनमें से बहुत कुछ अप्रामाणिक हैं और इस ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया। अगला सवाल है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का लेखक कौन है? इसका ऑप्शन डी सही है, एफ.ई. की। अगला सवाल है, राम कुमार वर्मा जी का साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इस ग्रंथ का इस ग्रंथ अपूर्ण है। ये जो ग्रंथ अपूर्ण है, केवल भक्ति काल तक ही विवेचन मिलता है। राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल और भक्ति काल के बारे में लिखा और रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में नहीं लिखा गया। बाद में उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये एक अपूर्ण ग्रंथ है। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? इसका डी ऑप्शन सही, सूर्यकांत शास्त्री। और आपके लिए प्रश्न है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, इसका लेखक कौन है? ऑप्शन ए सुमन राजे, ऑप्शन बी प्रभाकर माचवे, ऑप्शन सी परशुराम खेलावन पांडे, ऑप्शन डी अज्ञेय। 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इनमें से सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक पेज है तो आप इस वीडियो को
ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।